कल आप लोगों का एंटी एग्जामिनेशन है, 11 से 1 बजे का पेपर है। इस शॉर्ट वीडियो में मैं आपसे डूज एंड डोंट डिस्कस कर लेता हूँ पेपर को लेके कि आपने अब जैसे अभी के बाद सजेस्टेड नहीं है कि आप कुछ पढ़िए, राइट। तो अब रिलैक्स कीजिए और आपका जो सारा फोकस है वो इस चीज़ पे चले जाना चाहिए कि अभी तक जो भी आपने पढ़ा है वो इंटैक्ट फॉर्मेट में आपके साथ एग्जामिनेशन तक जाए और वो आपको टाइम से याद आ जाए और आप अपने सिली मिस्टेक्स या एरर्स को मिनिमाइज कर पाएं कल के पेपर में। तो इस ऑब्जेक्टिव से हम ये एक शॉर्ट सा वीडियो बना रहे हैं। सबसे पहले कई बार बच्चे पूछते हैं, जो कुछ एक कॉमन क्वेश्चंस हैं उनके मैं आंसर दे देता हूं। वो पेपर से रिलेटेड कॉमन क्वेश्चंस होते हैं। बहुत एक कॉमन क्वेरी है कि कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए। देखिए, इसका कोई आइडियल आंसर नहीं है। अटेम्प्ट कुड वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एज पर दी नॉलेज ऑफ अ पर्सन। सेकेंडली, कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है इस पर डिपेंड करता है कि आपका अटेम्प्ट कितना होना चाहिए। जैसा एचएस का अभी पेपर आया था लास्ट वीक, उस पेपर में जो मेरा ऐसा मानना है कि उस पेपर में एक बच्चे का अटेम्प्ट 70 से 72 क्वेश्चन का हो सकता है, क्योंकि पेपर वॉज अ बिट डिफिकल्ट। ऐसे पेपर के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्कोप होता है कि आप गलतियां करोगे, क्योंकि आप गलतियां करोगे तो अपने मार्क्स को लूज करोगे। तो ऐसे अटेम्प्ट में एक्यूरेसी पे ध्यान दिया जाता है। हायर साइड पे 70-72 क्वेश्चन कुड बी एन अटेम्प्ट। अदरवाइज आप 65-78 क्वेश्चन कीजिए और उसमें से कोशिश कीजिए कि 10 to 15% का ही एरर हो। इससे ज़्यादा की जो है एरर मार्जिन नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो अगर ऐसा ही पेपर एप्लीकेट हो जाता है कल, तो आपका अटेम्प्ट होगा 70 to 72%, राइट। अगर 120 सवाल आते हैं तो अटेम्प्ट कुड गो टू 80 क्वेश्चंस। अगर 120 सवाल आते हैं, अगर 120 सवाल नहीं आते, 100 सवाल आते हैं और सेम स्टैंडर्ड का पेपर है, तो 70 से 72 ही कीजिए। अगर पेपर आसान आता है तो इसे में आप 10 to 15% और बढ़ा दीजिए कि अगर पेपर आसान है तो गो फॉर 80-82, डेट्स इट। इससे ऊपर ना जाइए, क्योंकि हमेशा पेपर कभी भी सेट किया जाता है, एक चीज का हमेशा ध्यान रखिए, पेपर 3 लेवल में सेट होता है। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 के अधिकतम क्वेश्चन रखे जाते हैं, दैट कम्स आउट टू बी नियरली 40% ऑफ द एग्जामिनेशन। लेवल 2 के अंदर भी यही रेशियो होता है, 30 to 35%। उसके बाद के क्वेश्चन, 20 एक क्वेश्चन, जैसा पिछली बार पेपर आया था एचएस का भी जो पेपर हुआ लास्ट वीक, उसके अंदर जो डिफिकल्ट क्वेश्चन थे दैट हैज बीन पुट अप टू 25 क्वेश्चंस। तो ये टफ पेपर होता है अगर 25 क्वेश्चन आप ऐसे रख लेते हैं जो लेवल 3 के होते हैं। ऐसा अगर पेपर आता है तो आपने एक चीज मैं बार बार कहता हूं कि उस बच्चे का कभी सिलेक्शन नहीं हो सकता जो आसान क्वेश्चन पेपर में गलत करता है। ये क्वेश्चन, हर क्वेश्चन केवल 2 ही मार्क्स का होता है, चाहे वो आसान है चाहे वो मुश्किल है। आपने जो मुश्किल सवाल हैं जिसके आंसर आपको बहुत रेयर उम्मीद है कि आप उसको सही करोगे, ऐसे क्वेश्चन को पहले ही शॉर्ट में काटा कर दो कि उस क्वेश्चन को मत छुओ। यही क्वेश्चन हैं जो आपको नेगेटिव देते हैं हमेशा। ओवर अटेम्प्ट इन्हीं क्वेश्चन के कारण होता है। तो कितने क्वेश्चन करने चाहिए, ये सवाल ओवर अटेम्प्ट की रेंज में भी जाता है कि आपने ओवर अटेम्प्ट नहीं करना है। लेवल 3 के क्वेश्चंस को फर्स्ट शॉट में ही रूल आउट कर दो, ताकि वो आपका टाइम भी ना खाएं, क्योंकि लास्ट पेपर वॉज अ बिट लेंदी। ऐसा ही एनटी का पेपर आने की संभावना है कि पेपर कुड भी लेंदी, हो सकता है आप पूरे पेपर को देख भी ना पाओ। तो आपने क्या करना है, उन क्वेश्चंस को पहले ही काटा मार दो, फर्स्ट नजर में ही, ग्लांस में ही, कि जिनको आपने नहीं छूना है, ताकि आप उनमें गलतियां भी ना करो। सेकेंड पार्ट अब बच्चे पूछते हैं कि एक तो हो गया कि कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए। दूसरा, अब देखो पेपर का नेचर को आइडेंटिफाई करो। पेपर के अंदर कुछ क्वेश्चंस, कुछ एरियाज आसान डाले जाते हैं। जैसे लास्ट एचएस एग्जामिनेशन में एनवायरनमेंट डुएबल है, ज्योग्राफी डुएबल थी, एचपीजी के टफ था, हिस्ट्री टफ थी, इकोनॉमी पार्शियल था, कई जगह बहुत कॉन्सेप्चुअल हो गया था, ऐसा नहीं आता था हिमाचल में। यूपीएससी का स्टैंडर्ड पे क्वेश्चंस को रखा गया जो कि कॉन्सेप्चुअल हैं। हिस्ट्री बहुत टफ डाली गई। तो ऐसे ही पेपर का नेचर है। इस चीज के लिए तैयार रहो कि कुछ एरिया आसान आएंगे, कुछ एरियाज मुश्किल आएंगे। जो एरियाज आसान आए हैं उनमें स्कोर कीजिए, जो एरियाज मुश्किल आए हैं उसमें नेगेटिव मार्क्स से बचिए। कल के पेपर में अगर सही रणनीति निकालनी हो तो आप पेपर को पहले तो 5 मिनट हमेशा एक ग्लांस मारो और देखो कि पेपर का स्टैंडर्ड कैसा है, क्या ये टफ पेपर है या आसान पेपर है। मोर ओवर ईजी वाले सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करो। हो सकता है इस पेपर, मेरे एचएस के पेपर में ज्योग्राफी आसान आ गई, हो सकता है कल ज्योग्राफी बहुत मुश्किल आ जाए। तो अगर वो मुश्किल है तो आपने उसको नहीं छूना है। शुरू में आपने कोशिश करनी है कि फर्स्ट लेवल पे कि जो आसान सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्ट को ही पकड़ो। कि हिस्ट्री आसान आई है, पहले हिस्ट्री को कर लो ताकि गलतियां ना हो। तो ऐसे करके सब्जेक्ट वाइज भी आप पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। उससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि आपका, अगर हिस्ट्री बहुत अच्छा सब्जेक्ट है लेकिन हिस्ट्री बहुत कठिन आया है, तो ऐसा नहीं कि अच्छा आपको बहुत प्यार है उस सब्जेक्ट से और पेपर टफ आ गया फिर भी उसको ओवर अटेम्प्ट करे जा रहे हो क्योंकि आपने बहुत तैयारी करी है, कोई फायदा नहीं है। अगर वो आपको चाहे जितना मर्जी प्यारा हो सब्जेक्ट,
अगर वो टफ आया है ओवर अटेम्प्ट मत कीजिए, उसको साइड कर दीजिए। आपका ऑब्जेक्टिव है कि पेपर को क्वालिफाई करना, राइट। तो इसलिए आसान आसान सब्जेक्ट को पहले अटेम्प्ट कर लीजिए ताकि आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करे। फिर देखिए कि आपने अटेम्प्ट ओवर करना है या और किन एरियाज में अटेम्प्ट करना है एग्जामिनेशन को। तो इन चीज़ों का आप लोग कल ध्यान रखिए। एक और बहुत कॉमन मिस्टेक है, इस बार हमारे बहुत अच्छे अच्छे बच्चों ने ये मिस्टेक करी है, और जो मेरे को लगता है कि ये ब्लंडर है अपने आप में ऐसा करना, कि आप आंसर सही मार्क कर रहे हो, ओएमआर पे गलत मार्क कर रहे हो। ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर है। एक क्वेश्चन में एक्सेप्टेड है, 12-12, 10-10 क्वेश्चन में बहुत अच्छे बच्चों ने ये ब्लंडर किया है, जो टोटली अनएक्सपेक्टेड है और अनएक्सेप्टेबल है कि आप एक साल की तैयारी के बाद ऐसा ब्लंडर पेपर में नहीं कर सकते हो। तो ये क्यों होते हैं ब्लंडर, कि हम क्या करते हैं, सोचते हैं कि पहले सारे क्वेश्चन करेंगे, फिर उठाते ओएमआर और उनको मार्क करना शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन की गलती, आप जितने मार्क करोगे सारे क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। तो ये कभी नहीं करना। तो हमेशा इमीडिएटली जैसे ही क्वेश्चन करो, इमीडिएटली ओएमआर पे मार्क करो। उससे आपके एरर चांसेस, अगर गलत होना होगा तो एक क्वेश्चन गलत होगा, लाइन से 10-12 क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। इमीडिएटली मार्क कर दो। मार्क करने में 5 से 7 सेकंड लगते हैं ओएमआर पे। एटलीस्ट वो आपके ब्रेन को रिलैक्स कर देगा, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार कर लेगा, ठीक है। तो ट्रांजिशन के लिए आपको टाइम मिल जाएगा एक क्वेश्चन से अगले क्वेश्चन में जाने के लिए। तो हमेशा इमीडिएटली पेपर पे मार्क करो। तो ये कुछ एक चीज़ें हैं जो आप लोगों को ध्यान देनी चाहिए कि इमीडिएटली मार्क करो, पेपर के स्टैंडर्ड को आइडेंटिफाई करो, पेपर आसान है या टफ, वो डिसाइड करेगा कि आपका अटेम्प्ट कितना जाने वाला है। आसान क्वेश्चन को पहले करो, टफ क्वेश्चन को बाद के लिए रखो। जो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं अटेम्प्ट करने उन्हें पहले ही स्क्रीन रूल आउट कर लो, ठीक है। जो मैंने आपको स्ट्रेटेजी लास्ट टाइम बताई थी लेवल 1, 2, 3 की, लेवल 1 आसान है, उनको जल्दी कर लो। लेवल 2 जिसमें डाइसी हो, 50% प्रोबेबिलिटी है, उनको फिर अटेम्प्ट करो। थर्ड लेवल पे जिन क्वेश्चन को नहीं छूना पहले ही काट दो, राइट। तो इन माइंडसेट के साथ आप पेपर में जाएंगे तो आप थोड़ा सा बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। अगर इतना ही ठीक कर लिया और आपके 10-12 नंबर एक्स्ट्रा आ गए, इतनी की गेम है, इतने से ही पेपर रुकता है और इतने से ही क्लियर होता है। 10-12 क्वेश्चन, 10-12 मार्क्स ज्यादा नहीं है। 5 क्वेश्चन की बात है कि अगर आपको आते हुए 5 क्वेश्चन गलत हुए तो 12-15 नंबर का लॉस है डायरेक्टली आपके लिए, राइट। तो केवल इतना सा करने से आपके 5-6 क्वेश्चन एक्स्ट्रा सही हो जाएंगे, वो आपको 10-12 नंबर का रिवॉर्ड दे जाएंगे और आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। तो इस चीज पे ध्यान रखिए। एनटी बहुत कॉम्पिटिटिव होगा, कट ऑफ एचएस से ऊपर जाती है एनटी की, राइट। तो कॉम्पिटिटिव पेपर है और इसमें एक बार अगर आप प्रीलिम्स निकालोगे तो मेंस में बहुत फेयर अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको कि मेंस क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसमें 4 ही सब्जेक्ट है ना, हिंदी, इंग्लिश, जीएस और एसए। एचएस की तरह इतने सारे सब्जेक्ट नहीं है, ऑप्शनल नहीं है, तो ये डुएबल है मेंस को लेके। इसलिए कल पूरा फोकस करिए और अभी शाम के बाद से रिलैक्स कीजिए। कुछ नया पढ़ने की जरूरत नहीं है, रिटेन नहीं होगा। आप नया पढ़ोगे रिटेन नहीं होगा, जो पढ़ चुके हैं वो ऑलरेडी आपके दिमाग में है, जैसे ही क्वेश्चन सामने आएगा आपको याद आ जाएगा इमीडिएटली, राइट। तो अब रिलैक्स कीजिए और अपने पेपर के अंदर परफॉर्मेंस पे ध्यान दीजिए, रट्टा मत मारिए। पेपर के अंदर परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो आप आराम से 10-12 नंबर वैसे ही बढ़ा लेंगे अपने, ऑलराइट। तो इस थॉट के साथ जाइए। कल हम लोग आपकी आंसर की डिस्कस करेंगे। एक बार आप पेपर दीजिए 11 से 1, आराम से हम 4-5 बजे आंसर की डिस्कस करेंगे। जब फुल प्रूफ, जैसे हमने एचएस के आंसर्स फुल प्रूफ बनाए हैं, ऐसे ही अलाइड एनटी के आंसर को भी फुल प्रूफ बनाएंगे, फिर डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करेंगे कि क्या आपको अब एचएस की तैयारी करनी चाहिए, कि जो आपने एचएस लास्ट दिया, या एनटी के मीन्स में घुस जाना चाहिए, या अगर जिसके दोनों पेपर नहीं अच्छे से मैनेज हो पाए हैं उसके लिए क्या प्लान ऑफ एक्शन है। उसके ऊपर आराम से 1-2 दिन रिलैक्स करके फिर हम ये सारे लाइन ऑफ सीरीज में, वीडियोस में आपके लिए फ्लोट कर दूंगा, ताकि आपको पता चल जाए आपके लिए नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या सही रहने वाला है। तब तक के लिए हमारी तरफ से बेस्ट विशेष हैं आप लोगों को, सिविल स्टैप की तरफ से, कि आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स से इस पेपर को क्वालिफाई कीजिए और जल्दी से अपनी जॉब को सिक्योर कीजिए। धन्यवाद।